बेलरिंगर हाउस। सबसे पहली चीज जो किसी ने बेलरिंगर हाउस के बारे में देखी वह थी आवाज। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि दिन का कौन सा समय था, सुबह जल्दी, शाम, रात का अंधेरा। अगर आप पुराने संपदा के चारों ओर लगी लोहे की दीवार, आप उसे सुनेंगे। धुंधली धात्विक घंटी की आवाज, चर्च की घंटी या शहर के चौक जैसी आवाज नहीं। यह घंटी कोमल थी, धीमी, विचारपूर्वक, जैसे कोई बजा रहा हो इसे हाथ से अंदर। लेकिन वहां कोई नहीं रहता था। ग्रे होलो के स्थानीय लोग हमेशा यही कहते थे। ट्रेवर्स के गायब होने के बाद से वहां कोई नहीं रहा है। वे कॉफी के कपों पर, पोस्ट पर फुसफुसाते थे, ऑफिस काउंटर, अखबारों के सरसराहट भरे पन्नों के ऊपर, जिन्हें अब कोई नहीं पढ़ता था। और फिर भी घंटी बजी। अध्याय 1, हिम्मत। एलियट मॉर्गन भूतों में विश्वास नहीं करता था और उसने यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट कर दिया था। ग्रे हॉलो ऐतिहासिक सोसाइटी। यही कारण था कि वह बेलरिंगर हाउस में रात रुकने के लिए सहमत हो गया। वह शहर में नया था। बोस्टन में अपनी विश्वविद्यालय की नौकरी से हाल ही में एक विश्राम अवकाश लिया था। एक प्रोफेसर लोककथा और तुलनात्मक पौराणिक कथाओं में एलियट ने दुनिया की यात्रा की थी, प्रेतवाधित किंवदंतियों का पीछा करते हुए, और उसने अधिकांश से अधिक का भंडाफोड़ किया था। द बेलरिंगर हाउस अपनी आकर्षक स्थानीय मिथक और नाटकीय प्रतिष्ठा के साथ ठीक उसी तरह की कम दांव पर लगी रहस्यमयी घटना थी जिसकी उसे शिक्षा जगत के थकान के बाद जरूरत थी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, सोसाइटी की सचिव क्लेयर डन ने चेतावनी दी। वह अपने 60 के दशक के उत्तरार्ध में थीं और रहती थी ग्रे हॉलो में अपना पूरा जीवन। वे कहते हैं कि घर जानता है कि तुम वहां हो, यह देखता है, यह इंतजार करता है। एलियट विनम्रता से मुस्कुराया। मैं शापित शरण स्थलों और चुड़ैल, प्रेतवाधित जंगलों में रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं एक शांत न्यू इंग्लैंड घर, यह शांति नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। उसने बड़बड़ाया और अपनी बुनाई की ओर मुड़ गई। अध्याय 2। पहली रात। बेलरिंगर हाउस 3 मंजिला ऊंचा था। इसका क्लैपबोर्ड साइडिंग पत्थर के रंग की, लगभग उसी रंग की जैसे कि पहाड़ियों से नीचे उतरने वाला कोहरा था। सामने का बरामदा बीच में झुक गया था और हवा में इसके शटर धीरे से बज रहे थे। हालांकि कोई तूफान नहीं आ रहा था। एलियट ने मेयर से उधार ली गई चाबी से जंग लगे गेट को खोला, जो इसे आधिकारिक कारणों से रखता था। एक संकरा पत्थर का रास्ता दरवाजे तक जाता था, जो खरपतवार और लंबे समय से मृत गुलाब की झाड़ियों के पास। घंटी की आवाज दूर और धीमी उसने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसका स्वागत किया। वह रुक गया। क्लिंग क्लिंग क्लिंग, 3 धीमी बजनाएं, फिर खामोशी। उसने अपनी घड़ी देखी। शाम 6:33 बजे। बहुत जल्दी या भूतिया नाटकीयता। अंदर घर में सूखी लकड़ी और बासी हवा की गंध आ रही थी। धूल सब पर जमी हुई थी। रेलिंग पर, नक्काशीदार मुकुट मोल्डिंग पर, ऊपर की प्राचीन झूमर पर। एलियट कमरे दर कमरे घूमा, एक चर्म बंधी पत्रिका में नोट्स लेना। पार्लर में एक भव्य पियानो था जिसकी कुंजियां पीली पड़ गई थी। रसोई में अभी भी सिंक में बर्तन थे, जैसे कि कोई जल्दी में चला गया हो। ऊपर 3 बेडरूम, प्रत्येक में अयस्क पिछले से भी अधिक खराब हो गया था। मास्टर बेडरूम में उसे कुछ अजीब मिला। नाइट स्टैंड पर एक पुरानी घंटी, हाथ में ली जाने वाली, कली उतरी हुई चांदी की। उसने उसे उठाया। यह उसकी अपेक्षा से ज्यादा भारी थी।